तो वहीं दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में बीजेपी के विरोध के बीच जीएसटी संशोधन बिल पास हुआ। इस दौरान विपक्षियों ने एक ही दिन विधेयक को पेश करने और पारित किए जाने को लेकर इसका विरोध किया, जिसके बाद एक बीजेपी विधायक को अगले सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी बिल को पेश करते हुए कहा है कि इन परिवर्तनों से व्यापारियों के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के जरिए दिल्ली जीएसटी कानून में 15 नए संशोधन किए गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रातों रात विधायकों को खरीदती है। बीजेपी के कृषि बिल ने किसानों को बर्बाद कर दिया। बीजेपी दिन रात काम करने वाली केजरीवाल सरकार से डरती है। वहीं सदन में मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी शासित एमसीडी पर बीजेपी पर निशाना भी इस बीच साधा। घंटे दिन रात काम करने वाली सरकार से तो बीजेपी को डर लगता ही है साहब। रात को 6 बजे शाम को बिल आ जाए तो ये डरते हैं, शाम को 8 बजे मंत्री काम करता रहे तो ये डरते हैं। अब इनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि रात के समय भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विधायक खरीदने और बेचने के लिए होते हैं, काम करने के लिए थोड़ी होते हैं। और उनको परेशानी है कि उनका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है। रात को विधायक खरीदने के लिए एक्सपर्ट लोग अगर बिल पढ़ेंगे, आपने भी क्या कर दिया, 6 बजे इनको बिल भेज दिया, 7 बजे 8 बजे पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मेरा मन कर रहा था, उम्मीदें सुन रहे होंगे इस बात को, बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे। इस देश के सदनों में हमने इस देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर, यहां तक कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी किस तरह से बिल पास होते हुए देखे हैं और कैसे किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के बिल पास हुए हैं इस देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये इस देश के इतिहास में भी लिखा हुआ है और इस देश का भविष्य भी तय हो रहा है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये 5 बजे उठा के 4 बजे उपराज्यपाल को फोन करके 4:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 6 बजे उसके उप मुख्यमंत्री के सारे केस माफ कर देते हैं। ये मर्यादा की बात करते हैं? किस मुंह से मर्यादा की बात करते हैं? नगर निगम का दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा बकाया नहीं है। दिल्ली सरकार को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, उत्तरी नगर निगम से 3,669 करोड़ रुपया लेना है, पूर्वी नगर निगम से 2,407 करोड़ रुपया लेना है और दक्षिणी नगर निगम से 760 करोड़ रुपया लेना है। तीनों का मिलाकर 6,837 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने लेना है। एक चीज और बता देता हूं, दक्षिणी नगर निगम ने पिछले 2 साल से अपने इस बकाया राशि में से एक पैसा नहीं दिया सरकार को वापस। पूर्वी नगर निगम ने पिछले 4 सालों से 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में एक पैसा वापस नहीं किया और उत्तरी नगर निगम ने पिछले 6 साल से एक भी पैसा वापस नहीं किया है। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 6 साल में एक भी पैसा वापस नहीं किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.